ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमने द्वितीय स्कंध हमारा चल रहा है, तो हम लोग उसमें पहले 2 अध्याय प्रथम और द्वितीय अध्याय हम श्रवण कराए हैं। प्रथम अध्याय में विराट स्वरूप का वर्णन किया गया भगवान के, और द्वितीय अध्याय में भगवान का जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है उसका वर्णन किया, और साथ में ये बताया कि सद्यो मुक्ति क्या होती है और क्रम मुक्ति क्या होती है। तो ये जो हमारा प्रकरण है, ये चौथा प्रकरण है हमारा, और हमने इसको नाम दिया ध्यान प्रकरण। ये दूसरा स्कंध जो है सबसे छोटा स्कंध है, इसमें केवल 10 अध्याय हैं, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है समझने के लिए। इसके अंदर बहुत रहस्य भरा हुआ है जो हम लोगों ने श्रवण कर भी आए हैं हम दूसरे अध्याय में। तो ये बता रहे हैं कि इस ध्यान प्रकरण में पहले हमें विराट स्वरूप का ध्यान करना है। अध्याय 1 में जो कहा गया, मतलब स्टार्टिंग में जब कोई योगी ध्यान करना आरंभ करता है तो पहले इस ब्रह्मांड के अंदर ही भगवान के जो विग्रह है, श्री विग्रह है, उसके अंगों की कल्पना करता है। ये केवल कल्पना मात्र है। तो इस प्रकार से जब उसका ध्यान विराट स्वरूप में जो जड़ है सिद्ध हो जाता है, फिर वो सूक्ष्म शरीर और भगवान के स्थूल शरीर के चिंतन में लगता है, जो हमारे अंदर अंतर्यामी परमात्मा है। तो प्रथम अध्याय में आरंभ हो रहा है सुखदेव जी महाराज जो हैं, परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है उसका अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज को कहा है आप आत्मविद हैं, आप महाभागवत हैं, और कृष्ण भक्तों को ही अच्छे लगेंगे इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि इन प्रश्नों से ही समस्त लोगों का, समस्त जगत का कल्याण होगा। और इस बात का प्रमाण है कि यहां पर केवल परीक्षित ही नहीं सुन रहे हैं, बल्कि और अन्य ऋषि मुनि भी वहां पर बैठे हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार के। कोई कर्मी हैं, कोई ज्ञानी हैं, कोई योगी हैं, सब प्रकार के वहां ऋषि बैठे हैं। तो सब प्रकार के लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार जो सुखदेव जी कहने वाले हैं उसको ग्रहण करेंगे। तो आत्म तत्व के विषय में हमें पूछना ही चाहिए गुरुदेव के पास जाकर। जब हम श्रद्धा पूर्वक उनके पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो परिप्रश्नेन सेवया। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न नहीं करेगा। जो घर के अंदर गृह मेधी है, वो देखता है कि सामने सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती। तो ऐसा मानो जैसे उसने ट्रेन का टिकट तो ले लिया है, लेकिन उसे पता नहीं जाना कहां है, उद्देश्य क्या है जीवन का। ट्रेन का टिकट लेना मतलब उसने जीवन जीना आरंभ तो कर दिया है, मनुष्य का जीवन जी रहा है, लेकिन मालूम नहीं है कहां जाना है उसको। और प्रश्न पूछता क्यों नहीं है एक सामान्य व्यक्ति? पाप के कारण। पाप के कारण वो प्रश्न नहीं पूछता है। अनेक प्रकार के अनर्थ उसके हृदय में भरे हुए हैं।
5 प्रकार के पाप बताए गए हैं जो हम चाहें या ना चाहें हमसे होंगे ही होंगे। जैसे झाड़ू लगाते हुए अनेक जीव हिंसा होती है, चक्की पीसते हुए पेशणी, ऊखल जब चावल निकाले जाते हैं, और चूल्हा जलाते हुए, और ऊर्ध्वकुंभ जब हम जल का कलश जहां रखा होता है वहां पर भी नीचे जब थोड़ा पानी गिर जाता है तो उसमें भी बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के पाप सभी व्यक्तियों से होते हैं, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रायश्चित या कोई जिज्ञासा उसके हृदय में नहीं उत्पन्न होती। इसीलिए प्रावधान किया गया है 5 प्रकार के यज्ञ का: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और निरी यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ब्रह्म की उपासना, मतलब भागवत का श्रवण। फिर देव यज्ञ, देवताओं का जो हवन किया जाता है। पितृ यज्ञ मतलब श्राद्ध इत्यादि। और भूत यज्ञ यानी हम प्राणियों को जो अनेक प्रकार का खिलाते हैं, कुत्ता, बंदर इत्यादि को। और निरी यज्ञ मतलब अतिथि सेवा। 6 प्रकार के ऋण बताए गए हैं हमारे ऊपर। ऋषियों का ऋण है, देवताओं का, प्राणियों का, हमारे जो आप्तगण हैं, जो हमारे आचार्य गण हैं उनका, और पितृ जो पितृवर्ग है पितरों का, और नृणाम अन्य प्राणियों का, मनुष्यों का। प्राणी तो आ गए भूत में। इस प्रकार के, और उसका दिन चला जाता है सारा अर्थ संचय करने में और कुटुंब का पालन पोषण करने में, और रात चली जाती है सोने में और स्त्री संग में। 4 शब्द आया है वहां पर, तो बता रहे हैं उसमें टीवी देखना, क्लब जाना, एंटरटेन करना, ये सारी चीजें आ गई। तो इस प्रकार के जो 4 काम कर रहा है, सोना, स्त्री संग, अर्थ संग्रह और कुटुंब पालन, इसी के अंदर सारी आयु बीती जाती है उसकी। उसके सामने ही उसके ही परिवारजनों की मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी उसको नहीं दिखा देता है, क्योंकि मृत्यु का तो कोई नियम नहीं है किसी प्रकार का भी, कभी भी किसी भी समय आ जाती है। लेकिन उसके हृदय के अंदर कभी यह जिज्ञासा पैदा नहीं होती है कि मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या ये हमारी आत्मा अमर है, ऐसा नहीं सोच पाता। और आत्मा की जो अमरता है उसको देह में आरोपित कर देता है कि जैसे मैं तो हमेशा जिंदा, हमेशा रहूंगा मैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु होगी। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा तो अमर है, तो आत्मा की अमरता उसके संज्ञान में है, बहुत गहराई में, लेकिन वो जानता नहीं है कि आत्मा की अमरता है। तो उस अमरता को वो इस शरीर के ऊपर आरोपित कर लेता है। वो सोचता है कि ये सब लोग मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। तो उसको अपनी मृत्यु कभी लगती ही नहीं है। जब हम अपनी देह को और आत्मा से पृथक अनुभव कर पाएंगे, तभी पता लगेगा कि केवल देह मरता है, आत्मा नहीं मरती है। क्योंकि प्रत्येक देह के पीछे मृत्यु लगी हुई है और हमारा क्षण क्षण जो है वो वेस्ट हो रहा है। इसीलिए बता रहे हैं सुखदेव जी, तस्मात् सर्वात्मना राजन, कि भगवान का ही श्रवण करो, भगवान के नाम का ही कीर्तन करो और भगवान के नाम का ही स्मरण करो। हरि भगवान ईश्वर है। भगवान, यहां पर भगवान के 4 शब्द कहे, ईश्वर, हरि, भगवान और सर्वात्मा। उसी सर्वात्मा का, जो हमारी आत्माओं को भी आत्मा है, सभी आत्माओं की आत्मा है। तो अंत में जितना चाहे आप कोई भी साधन करें, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग नहीं, और भक्ति के अलावा और अष्टांग योग, उनका सबका यही एक फल है, अंते नारायण स्मृति। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, कि अंत समय में नारायण की स्मृति हो हमें। अब वो कब होगी? अभ्यास योगे न ततो, जब अभ्यास योग, हम अभ्यास योग में, अभ्यास योगे न युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब हम किसी, गीता में बताया भगवान ने, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त अन्य कहीं नहीं जाएगा। जब हम भगवान के नाम का श्रवण करें, कीर्तन करें इत्यादि, तब अभ्यास, केवल अभ्यास, भय के कारण नहीं लेना है हमें भगवान का नाम, क्योंकि हमारा अभ्यास है हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। एक संत तो कहते हैं कि अपनी जीवा को आप मशीन बना लीजिए, भगवान के नाम की मशीन, जो हर वक्त चलती रहती है, ऑटोमेटिक, बिना रुके। और ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम भक्ति ही लेते हैं। जो आत्माराम मुनि हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिन्होंने ब्रह्म को ब्रह्मानंद में लीन है, जो ब्रह्म का आनंद उपभोग कर रहे हैं जीवन मुक्त अवस्था के, वे लोग भी भगवान के नाम लेकर ही और उसमें आनंद लेते हैं, रमण करते हैं। मधुसूदन सरस्वती पाद, ये काशी में थे,
अद्वैतवादी सन्यासी थे। जब यहां पर वृंदावन आए तो कहा जाता है कि यहां से लौटकर नहीं गए वो। जब लौटकर गए तो वहां पर उन्होंने काशी में कहा कि अब मुझसे वेदांत का पाठ नहीं होगा, क्योंकि वृंदावन में एक नटखट सांवरा सा बालक आया और उसने मुझे अपना दासी बना लिया। दास नहीं, दासी बना लिया। अद्वैत विथि उनका एक ग्रंथ है, उसमें इस बात का कहा है। वहां पर मधुसूदन सरस्वती पाद का एक श्लोक है, वंशी विभूषित करान नवनीरधाभात। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है और बाद में कह रहे हैं कि मैं कृष्ण तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, कोई तत्व नहीं जानता मैं। ये प्रमाण है मधुसूदन सरस्वती पाद, जो निर्गुण ब्रह्म के अंदर परिनिष्ठित थे। और फिर अपना प्रमाण दे रहे हैं वो सुखदेव जी कि मैं भी तो निर्गुण ब्रह्म के अंदर पूरा परिनिष्ठ है, लेकिन जब भगवान के मैंने नाम और गुण सुने तब मेरा मन इसकी ओर आकर्षित हो गया। बलात् उन्होंने मेरा आकर्षण कर दिया। तो फिर यदि हम श्रद्धापूर्वक भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो क्या हमारे हृदय के अंदर भगवान के चरणों के प्रति रतिमति नहीं होगी? ऐसा असंभव है। अब ये श्रवण करना है और कीर्तन करना है, इसमें तो समय लगेगा। परीक्षित जी महाराज शायद थोड़े सीरियस हो गए। वो सोचते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है, केवल 7 दिन है। तो सुखदेव जी महाराज एकदम उनको सांत्वना दे रहे हैं, नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, एक मुहूर्त भी लगाओगे तो कल्याण हो जाएगा। खटवांग राजा जो सूर्यवंशी राजा थे अयोध्या के, वो देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गए। वहां पर उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध किया। तो इंद्र उससे प्रसन्न होकर कहता है वर मांगिए। तो वर मांगते हैं वो कि मुझे ये बताओ कि मेरी आयु शेष कितनी है। तो इंद्र बताते हैं उनको कि आपकी अब 1 मुहूर्त आयु शेष है, अर्थात 2 घड़ी 48 मिनट। इमीडिएटली उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले मुझे अयोध्या पहुंचा दिए, बिना समय खोए, 1 भी सेकंड नहीं जाए। तो स्वर्ग में तो विमान है उनके पास। सोचते ही वो पृथ्वी पर आ गए अयोध्या में। 1 घड़ी के अंदर 24 मिनट में उन्होंने अपना सारा राज्य काज जो है सब दे दिया सबको। और स्नान करके सरयू में दूसरे मुहूर्त के अंदर, दूसरी घड़ी में उन्होंने भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त किया। अंतकाल में जब उनकी स्थिति भगवान की हो गई तो इस तरह भगवान प्राप्त हुए हैं। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम भय मत करो किसी प्रकार का। अब उसके लिए क्या करना है? नॉर्मल व्यक्ति को अभ्यास के लिए योग की क्रिया अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। फिर कि आप आसन लगाकर बैठ जाओ। यदि हम आसन लगा के 2.5 घंटे तक सिद्धासन में बैठ पाए तो रजोगुण और तमोगुण दूर हो जाएगा। जप कर पाए बैठकर। उसके बाद फिर प्राणायाम करना है। पूरक, कुंभक, रेचक 1:4:2 का रेशो होता है। अलग अलग प्रकार के रेशोज होते हैं अलग अलग प्रकार के प्राणायाम में। तो जब प्राणायाम करते हैं तो मन हमारा अन्यत्र कहीं नहीं जाता है, क्योंकि श्वास जितनी धीरे चलेगी हमारी बुद्धि उतनी ही शांत होती चली जाएगी, हमारा मन चंचलता छोड़ता चला जाएगा। इसके लिए उसने कहा, उन्होंने कह रहे हैं कि तुम असत संग का त्याग करो। ये असत संग जो है यही हमारी बुद्धि को, हमारे मन को चंचल बनाता है। अभक्त का संग और स्त्री का संग ये हमारे को चंचलता करता है। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। इस प्रकार से तुम केवल संतों की शरण लो, यही तुम्हारे मन की जो आसक्ति है उसका छेदन कर देंगे। उसके बाद फिर बताया गया कि किस प्रकार तुम्हें जितेंद्रिय होना पड़ेगा। और भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन है। विराट स्वरूप भगवान का मतलब जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो लोक हैं 14 लोक, उन सब का भगवान के अंगों के अंदर कल्पना करना, उन सब का कल्पना करना। तो पहले, उससे पहले ही भगवान बता आए हैं कि ये सब मैं तो बता रहा हूं योग की प्रक्रिया, लेकिन वास्तव में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है
चाहे वो वैरागी हो, चाहे अपनी इच्छा पूरा करना चाहे, चाहे तत्वज्ञानी, भगवान के नाम का अनुकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ है। एतत् निर्विद्यमाना नाम योगी नाम न निर्णीतम हरि नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये योग क्रिया से पहले ही बताए कि कीर्तन करो। कीर्तन नहीं, अनुकीर्तन, मतलब जिससे हमारा अहंकार ना बढ़े। हमारे महाजनों ने जो पदावली लिखी है उसका कीर्तन करना है अनुगत्य में। फिर उसके बाद जो है बताया उन्होंने कि किस प्रकार से हम अपने आसन को सिद्ध करके शरीर को स्थिर करें, श्वास पर विजय प्राप्त करें, जिससे कोई आसक्ति ना रहे हमारे अंदर किसी प्रकार की। और फिर आगे बता रहे हैं कि देखो, जब बिना किसी प्रयास के ही सारी जीवन निर्वाह की वस्तुएं हमारे पास अवेलेबल हैं, तो फिर बड़े बड़े प्रयास क्यों करने हैं? क्या फायदा है उनका? मन को केवल भगवान में लगाओ, केवल भगवान के अंदर। तो स्टार्टिंग में जो भगवान का स्थूल रूप है, उसी के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है वो विश्व, वो सारा का सारा भगवानमय है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। छोटी छोटी चीज में आसक्त मत हो इस संसार की। यदि छोटी चीज में फंस जाओगे इस संसार के, तो फिर छोटे हो जाएंगे, फिर आत्मपात हो जाएगा। आत्मपात का मतलब आत्मा का पतन हो जाएगा, फिर वो आगे ऊपर नहीं उठ पाएगी। तो यहां पर कह रहे हैं कि उनके अतिरिक्त कुछ भी चिंतन करोगे भगवान के अतिरिक्त, तो वो हमारा पतन कराएगा। भगवत चिंतन ही जीवन का सर्वोच्च लाभ है। हरि स्मृति ही हमारी एकमात्र, यह हमारी समस्याओं का हल है, और वही सत्य और आनंद की निधि है भगवान। तो यदि हमें आनंद प्राप्त करना है तो केवल भगवान से ही मिल सकता है, क्योंकि वही है आनंद के समुद्र, सुख के सागर, सुख के समुद्र हैं भगवान ही। अब आगे दूसरे अध्याय में जब भगवान के स्वरूप का वर्णन है, चिंतन है भगवान के स्वरूप का, तो वहां पर बताया कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार ध्यान किया था। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा हो जाता है तो वो सो जाते हैं। जब वो सोने पर क्या होता है कि प्रलय हो जाती है संसार में। अब फिर वो जो दोबारा जागते हैं तो उनकी वो स्मृति नहीं रहती कि मैंने सृष्टि कैसे की थी। तब फिर वो भगवान का जो है चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं भगवान का, और तब भगवान जो है उनको प्रेरणा करते हैं। सारी उनकी जो स्मृति थी प्रलय काल में जो लुप्त हो गई थी, वो जाग जाती है, और अपनी अमोघ दृष्टि से फिर वो इस सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं, वैसे ही जैसे पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो और हम लोग क्या है, जो वेद हैं हमारे, उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार की बातें लिखी गई हैं कर्मकांड संबंधी, उसके अंदर हम फंस जाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी बातें हमको इस संसार में फंसाने वाली हैं। वेद में एक यही जो हमको समझ नहीं आता है वेद वास्तव में, तो जो मोहने वाली बातें हैं कि संसार के भोगों को, स्वर्गों को कैसे प्राप्त करें, बस उसमें फंस जाता है इंसान। वेद को समझना भगवान को समझना है। गीता में कहा भगवान ने, वेदैश्य सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, 15वें अध्याय में, कि मैं ही वेद हूं, मैं ही वेद को जानने वाला हूं, मैंने ही वेदों का सृजन किया है। जो वेदों को जानता है वही मुझे जानता है, इसलिए वेद को जानना अत्यंत दुष्कर है। वेद क्या है? शब्द ब्रह्म है। इसीलिए कह रहे हैं जो अपार्थ हैं, अपार्थ अर्थात व्यर्थ के विचारों में लगे रहते हैं। पार्थ शब्द का होता है अर्थ प प्लस अर्थ। प का मतलब पाना, अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थात जिसने अपना प्रयोजन पा लिया है वही है पार्थ, और जिसने नहीं पाया है वो है अपार्थ, अर्थात वो निष्प्रयोजन है उसका जीवन। तो ये वेद हमको अलग अलग प्रकार के नामों में फंसाता है। नाम क्या है? स्वर्ग का प्रलोभन देना, पिता, माता, पुत्र, पुत्री, स्त्री, मित्र, ये सब नाम हैं अलग अलग कुटुंब के। तो इस प्रकार के संसार के जितने पदार्थ हैं, भोग पदार्थ हैं, विषय, इनका भोग करता है। कैसे करता है? जैसे स्वप्न में भोग करता है सोते हुए, बस उसका कोई मीनिंग नहीं होता है।
इसीलिए कहा उन्होंने कि अब इस आसक्ति को तुम, संसार में जो आसक्ति है, इसको वैराग्य से काट दो, अनासक्ति से काट दो। ये जो वृक्ष है, भगवान ने गीता में बताया अश्वत्थ वृक्ष की भांति है। अश्वत्थ, अ का अर्थ होता है कल, श्व का अर्थ होता है नहीं, और थ का अर्थ होता है रहना, अर्थात जो कल तक नहीं रहेगा, निरंतर परिवर्तनशील है, इसीलिए कल तक नहीं रहेगा। तो ये नश्वर संसार है, ये अश्वत्थ इसलिए कहा गया। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि ये अव्यय है, मतलब अविनाशी है। तो अविनाशी, ये दोनों विरोधी बातें हो गई ना। तो विरोधी इसलिए है कि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, ये संसार नष्ट नहीं होगा, तब तक अविनाशी है। हमारा इस संसार में पुनरावर्तन होता रहेगा जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करो, और तब उसके बाद अनासक्ति रूपी अपने दृढ़ छित्वा कुल्हाड़ी से, अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी से इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर दो। तो जो इस बात को जानता है वही है वेदविद, वही है वेदों का जानने वाला। वो जानता है कि संसार वृक्ष नश्वर है और इसका छेदन जो है केवल ज्ञान और वैराग्य इन रूपी तलवार से हो सकता है। तो इस शरीर के नष्ट होने से पहले ही वो इसको छेदन कर देता है। हम लोग 15वें अध्याय में गीता के इसका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन श्रवण कराए हैं कि किस प्रकार से इस संसार वृक्ष का छेदन किया जा सकता है। तो काटने के लिए इस संसार वृक्ष को कह रहे हैं वैराग्य ही एकमात्र हमारा कुल्हाड़ी है। जितना आवश्यक है उतना भोग करो, क्योंकि जो ज्यादा भोगी है वो उतना ही बड़ा रोगी होगा, और जो जितना बड़ा रोगी है वो उतना ही स्मृति विहीन होगा। उसको अपनी स्मृति नहीं होगी। रोगी आदमी को क्या पता रहता है कहां है वो उसी के अंदर रोग में ही अपने लगा रहता है, रोग को ही ग्लोरीफाई करता रहता है अपने, कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। आजकल तो बहुत फैशन है इस बात का। किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर हो जाए, तो उसको गा गा कर सबको सुनाता है कि मुझको इस प्रकार की बीमारी है। ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रोग है। तो स्मृति कहां आएगी भगवान की? तो इस प्रकार से जब स्थिर चित्त होगा व्यक्ति, इसको भोगों को कम करके, वैराग्य को कम करके, तभी वो भगवान के प्रति अग्रसर हो सकता है। तो इस संसार निर्वाह के लिए केवल उतना ही प्रयास करें जितना आवश्यक है। अधिक अर्थ संचय का प्रयास आवश्यक नहीं है, उसमें भजन से गिर जाता है व्यक्ति। तो कहते हैं जीवन निर्वाह कैसे होगा? तो जीवन की आवश्यकता कम करते जाओ। एक लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमलिज्म। मिनिमम उपभोग करना प्रत्येक वस्तु का, नो एक्सेस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग दिस लाइफ, बस उतना। तो अपनी आवश्यकता को कम करें। और यहां पर तो वैराग्य की पराकाष्ठा दिखाई है कि हमको पलंग की क्या जरूरत है जब धरती अवेलेबल है, जब हाथ हैं हमारे पास तो हमें तकिए की क्या जरूरत है, जब वृक्ष की छाल है तो कपड़े की क्या जरूरत है, जब हमारे पास अंजलि है जिसमें खाना खाया जा सकता तो बर्तनों की क्या जरूरत है। तो बहुत बड़ा वैराग्य यहां पर दिखाया है। तो पराकाष्ठा है, ये सब हमारे लिए संभव भी नहीं है, और योगी के लिए ये सब बातें बताई जा रही हैं, हम लोग उसका पालन नहीं करना है। हमारा जो वैराग्य है वो युक्त वैराग्य है भक्तों का। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने वहां पर इस संसार रूपी आसक्ति को काटने के लिए बताया कि तुम ऐसे काट सकते हो। फिर बताया कि अब तुम जो है भगवान के ध्यान करोगे, कैसे भगवान में अपना चित्त लगाएं। भगवान जो है हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है। अंगुष्ठ मात्रम, अंगुली, तर्जनी का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग, इसको फैला दिया जाए तो उनके बीच में जो लगभग दूरी बनती है 6 इंच के लगभग, 5-6 इंच के लगभग, 6-7 इंच बन जाएगी, उतना बड़ा। तो उतने बड़े हैं भगवान हमारे हृदय में। ऐसा नहीं कि भगवान का ये साइज है, बल्कि हृदय का ये साइज है। जो हमारा साइकोलॉजिकल हर्ट है, ये जो हमारा बायोलॉजिकल हर्ट है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उतना बड़ा साइज भगवान ले लेते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। तो वो भगवान उतने बड़े साइज के होकर हमारे हृदय में विराजमान है अंतर्यामी के रूप में।
तो भगवान के रूप का ध्यान कैसे करना है वो तो एक उन्होंने योग की प्रक्रिया बताई है वहां पर, किस प्रकार से भगवान मुस्कुरा रहे हैं चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में विराजमान है और पीतांबर पहना हुआ है, झिलमिल हो रहा है। लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा अपना कृष्ण का चिंतन, रूप चिंतन करने के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भगवान के नाम में जब हमारी निष्ठा हो जाती है तब हम भगवान के रूप का चिंतन करने के योग्य बनते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो भगवान के नाम के अंदर ही उनका रूप, गुण, लीला सब है। तो भगवान के नाम में निष्ठा होकर उनका रूप जो है वो प्रकट होने लगता है हमारे हृदय के अंदर। तो नाम बीज है जिसमें भगवान की ये सब चीजें अवेलेबल, जब चीजें उसके अंदर सन्निहित है अच्छी प्रकार से। तो यदि हमारा नाम अपराध से रहित है तो धीरे धीरे ये बीज अंकुरित हो जाता है और हमारे हृदय के अंदर भगवान का रूप स्फुरित होने लगता है। भगवान प्राकृतिक इंद्रियों से दृश्य नहीं है, वो अतीन्द्रिय है, वो अतीन्द्रिय है। उनका शरीर दिव्य है, चिन्मय है, उनका शरीर आनंदमय है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान से पूर्ण और आनंद का अर्थ है प्रसन्नता के समुद्र, सतचित आनंद। और सत का अर्थ है सर्वव्यापी। भगवान का जो श्री विग्रह है सच्चिदानंद, इस प्रकार का भगवान का स्वरूप है। और भगवान का जो अंग है, भगवान के जो वर्ण है, श्याम रंग है, उसकी तुलना की गई है वर्षाकालीन मेघों से। मेघ के समान भगवान जो हैं, जैसे मेघ जब आ जाते हैं गर्मियों में, वर्षा ऋतु में, तो कितना आनंद प्रदान करते हैं मन को, उसी प्रकार से जब भगवान का विग्रह हमारे हृदय में स्फुरित होता है तो कितना आनंद मिलता है। इतने मोहक है कृष्ण, इतने सौंदर्यशाली हैं कि कामदेव भी आकर्षित हो जाते हैं। मदन जो कामदेव हैं उनको भी मोहन करने वाले हैं मदन मोहन। और कामदेव तो चलिए प्राकृत है, जो नारायण है परव्योम में, वैकुंठ में, वो भी आकर्षित हो जाते हैं। और नारायण भी छोड़िए, जो लक्ष्मियां हैं वो पतिव्रता है, वो शास्त्रों में ऐसा कहा, वो पतिव्रता हैं, सर्वाधिक पतिव्रता हैं, वे भी कृष्ण के सौंदर्य से, अद्भुत सौंदर्य से जो है उनसे आकर्षित हो जाती है। इस प्रकार का भगवान का सुंदर रूप है। और भगवान के चरण कमल में जो है दाएं चरण के अंदर 11 चिन्ह हैं और बाएं में 9 चिन्ह हैं। भगवान के चरण कमलों में शंख चक्र गदा ये सब भगवान के चिन्ह हैं। और इनके अतिरिक्त भी और बहुत सारे चिन्ह हैं। 11 मंगलकारी चिन्ह हैं भगवान के दाहिने चरण में। चक्र है, चक्र का जो चिन्ह है वो ये बताता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका दमन करता है चक्र। और कमल, कमल का यदि ध्यान करते हैं भगवान के चरणों का, तो हमारा जो ये भ्रमर रूपी मन है, इसके अंदर रसास्वादन करने के लिए प्रलोभन बढ़ता है, अर्थात कृष्ण रस को प्राप्त करने के लिए लोभ जागृत होता है। और कमल का चिन्ह यह भी बताता है कि कृष्ण के चरण इतने कोमल हैं कि केवल उनकी तुलना कृष्ण कमल की पंखुड़ियों से ही की जा सकती है, वो भी ठीक नहीं है, उससे भी अधिक कहीं अधिक। और जैसे भंवर कमल के फूल में निवास करता है, वैसे ही जो भक्त है उसका मन हमेशा कृष्ण के चरणों में लगा रहता है। और बात कमल की यह भी है कि जैसे कमल जल में खिलता है, उसी प्रकार से जब तक हमारा हृदय प्रेम रूपी जल से आप्लावित नहीं होता, लबालब नहीं भरता, तब तक हमारे हृदय के अंदर कृष्ण के चरण कमल उदय नहीं होते, प्रकट नहीं होते। तो अपने हृदय को हमें प्रेम रूपी जल से भगवान के प्रति लबालब भर देना है। इस प्रकार से हम भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे। वो एक अलग सब्जेक्ट है अपने आप, डिटेल में उसकी चर्चा अभी यहां पर हम लोग नहीं करेंगे। शंख चक्र, शंख जो है भगवान का, ये शरणागत भक्तों की क्लेश से रक्षा करता है। जैसे कृष्ण के जो चरण हैं वो उस दिव्य जल को धारण करते हैं जिससे हमारे जो क्लेश हैं, पर 3 प्रकार के ताप हैं, उनको शीतलता प्रदान होती है। तो इस प्रकार से भगवान के ध्यान का वर्णन है। उसके बाद फिर सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के विषय में बताया गया है। इस प्रकार जो ध्यान करते हैं व्यक्ति, वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो यहां पर बताया योगियों के लिए यदि उनकी ज्ञान में निष्ठा है, योग में निष्ठा है, तो उनको परमात्मा सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य मिलता है। और यदि वो भक्त हैं
तो उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अलग अलग जिस प्रकार की जिसकी साधना है उसको उसी प्रकार की प्राप्ति होती है। सद्य मुक्ति का मतलब है धाम में तुरंत चले जाना। सद्य का मतलब है तुरंत, तुरंत चले जाना। और क्रम मुक्ति का मतलब है धीरे धीरे। तो जो सद्य मुक्ति है इसके अंदर षट चक्र का भेदन किया जाता है हमारे शरीर में, योगासन में, आसन सिद्ध करके, प्राणायाम करके, प्रत्याहार करके, फिर धारणा लेवल पर। तो वहां पर धारणा, फिर उसके बाद जो 6 चक्र हैं हमारे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन 6 चक्रों का भेदन करके और वायु जो उदान वायु है, उप प्राण जो है हमारा, उसको सहस्त्रार में ले जाकर और फिर ब्रह्मरंध्र फोड़कर वो ऊपर जाकर मिलती है ब्रह्म सायुज्य में। इस प्रकार से सद्यो मुक्ति का वर्णन हुआ। फिर क्रम मुक्ति का वर्णन भी किया गया। यदि उसकी इच्छा है कि वो संसार के भोग भोगे ब्रह्मांड में अनेक अनेक, तब क्या होता है तो बता रहे हैं, सबसे पहले वो वैश्वानर लोक में जाएगा, अग्नि का लोक। वहां पर उसके जो पाप हैं वो जल जाएंगे वहां पर। उसके बाद फिर वो शिशुमार चक्र में जाएगा। शिशुमार चक्र की हम लोग चर्चा कराए हैं। स्वर्ग से ऊपर का स्थान है जहां पर सारे नक्षत्र और जहां पर ध्रुव तारा और भी बाकी जितने भी है तारामंडल, वो सब वहां पर अवस्थित हैं उसी के अंदर। तो ये एक प्रकार की आकाश गंगा है। ये एक समूह है अनेक अनेक प्रकार के तारों का, नक्षत्र भी उसमें 27 नक्षत्र भी इसी के अंदर है, दिखाई देते हैं, जो एक एलिगेटर की फॉर्म में है, घड़ियाल जिसे बोलते हैं, मगरमच्छ की तरह का एक जीव है जो पानी में रहता है। तो उस तरीके का शेप का ये दिखाई देता है जब चंद्रमा नहीं प्रकाशित होता है रात के समय। इस प्रकार से बताया गया वहां पर। उसके बाद फिर वो महल लोक में पहुंचता है जहां पर भृगु ऋषि इत्यादि रहते हैं, और फिर वहां से जनलोक, तपलोक होते हुए फिर ब्रह्मलोक में पहुंचता है। यहां पर कह दिया है कि सीधे ही ब्रह्मलोक में पहुंचता है, लेकिन वो धीरे धीरे जाता है। वहां पर ब्रह्मलोक ऊपर है सबसे। तो महल लोक के बाद है जनलोक, जनलोक के बाद तपलोक, तपलोक के बाद सत्यलोक। तो फिर वो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होता है, ब्रह्मा जी की आयु जितनी है उनके साथ। लेकिन यदि वो पहले मुक्त होना चाहता है तब फिर वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, और जो हमारे ब्रह्मांड का आवरण है, 7 आवरण हैं, उनका भेदन करता है क्रमशः। पहले पृथ्वी का आवरण है, उसके बाद जल का आवरण है, पृथ्वी, जल, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वायु, उसके बाद आकाश। और प्रत्येक आवरण पहले आवरण से 10 गुना बड़ा है, तो उनका भेदन करता है। साथ ही साथ यदि वो किसी प्रकार का भोग करना चाहता है तो उस आवरण में जाने से पहले ही वो उससे पहले के जो इंद्रिय हैं उसको तृप्त करने के लिए भोग कर सकता है किसी भी ब्रह्मांड में जाकर। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, पहले कर आए हैं बहुत डिटेल में, आप उसे श्रवण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी जो तन्मात्रा है और पंच महाभूत हैं उनको तामसिक अहंकार में, ज्ञानेन्द्रिय को, कर्मेंद्रिय को राजसिक अहंकार में, और मन को सात्विक अहंकार में लीन करता है। उसके बाद ये सब जो है अहंकार में लीन होती हैं, फिर महत्त्व, उसके बाद प्रकृति, और फिर कारणोदकशायी विष्णु, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है सृष्टिगत क्रम। ये एक प्रक्रिया है जो बताई गई है यहां पर। तो ब्रह्मा जी ने जब आराधना की तो भगवान ने 2 मार्ग बताए थे, और फिर बता रहे हैं कि यहां पर ये कोई इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कि योग मार्ग की प्रशंसा है, बल्कि बाद में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार पढ़ा और तब उन्होंने निश्चित किया अध्यवश्यत कि सिद्धांत क्या है कि भगवान श्री हरि के चरणों में ही हमारी रति होनी चाहिए। वही हमारे प्राण बल्लभ हैं, वही हमारे जो है प्राणाधार हैं। और रति कैसे होगी? रति होगी बिनु देखे बिना रति नहीं होती, किसी को देखे नहीं और उससे प्रेम कैसे होगा? तुलसीदास जी ने कहा ना, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिनु न भगति दृढ़ाई। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रतीति का अर्थ है ज्ञान। तो जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रतीति नहीं होगी, मतलब ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कहा जाने बिनु न होए प्रतीति। तो हमें जानना ही पड़ेगा भगवान का स्वरूप तत्व ज्ञान के माध्यम से।
तो इसीलिए आवश्यक है, प्रीति के लिए आवश्यक है कि हमें सब चीजें जाननी होंगी कि भगवान कैसे दिखते हैं। अब इस भगवान कैसे दिखते हैं हमें कैसे पता लगे? हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, वो सब एक्टिव है, काम कर रहा है, चेतन है। चेतन है का मतलब क्या है? कि उसके अंदर भगवान की ऊर्जा है, उसके अंदर कोई ना कोई उसके पीछे चेतन तत्व है, तभी तो इंद्रियां काम कर रही हैं। तो ये लक्षण है, इससे अनुमान लगा लिया जाता है कि हमारे हृदय के अंदर परमात्मा है। तब भी हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। कारण क्या है? कि हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। यही अनुमान लगाने का तरीका है। क्योंकि इंद्रियां हमारी एक्टिव हैं, इसलिए भगवान हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। तो अंतिम जो मार्ग है वो यही है, भक्ति, जो ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। केवल इसी से भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, और यही जो है प्रेम की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। मतलब कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि ये मार्ग हमको भगवत प्रेम उदय नहीं करा सकते। तो अब भगवान को अनुभव नहीं किया जा सकता है, इसी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सब लोगों में भगवान की आस्तिक बुद्धि और रति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन पहले हमें यह अनुभव करना होगा कि अपनी बुद्धि के द्वारा कि उसकी यार्डस्टिक क्या है। तो हमारे अंदर जो सारे हमारे अंग हैं, प्रत्यंग हैं, इंद्रियां हैं, सब चेतन तत्व के कारण ही कार्य कर रही हैं। इसका मतलब है भगवान हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। क्योंकि जैसे ही आत्मा और परमात्मा निकलते हैं इस शरीर से, हम निर्जीव हो जाते हैं। तो ये लक्षण है। अब इस लक्षण को जानकर कि किस प्रकार हमारी इंद्रियां उत्पन्न हुई और किस प्रकार से हमारी इंद्रियां जो हैं वो जड़ हो जाती हैं आत्मा के निकलने के बाद, ये जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, तब भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी। बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिना ज्ञान के प्रीति नहीं होगी। हम सोचे तो कि भगवान से हमें ऐसे ही प्रेम हो जाएगा, कृष्ण प्रेम हो जाएगा, ये बात कही। इसीलिए अंत में सुखदेव जी ने वही बात कही जो पहले अध्याय के शुरू में कही थी, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। सभी अवस्थाओं में एकाग्र चित्त के साथ भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण कीर्तन। तो ये सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का प्रसंग वर्णन किया गया योगियों के लिए, लेकिन सुखदेव जी का यह आशय है अंत में यह बात कहने का कि इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, ये तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। जो भक्ति मार्ग का पथिक है उसके लिए सबकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानना आवश्यक है इस बात को। तो वे लोग जो है परम भाग्यवान हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, जिनकी कृष्ण के अंदर जो है उसके नामामृत, जो कथामृत है कृष्ण का, उसको जो अपने कानों के कान रूपी उससे पुटों से, कर्ण पुटों से और पान करते रहते हैं निरंतर। तो उनका चित्त जो है, उनका अंतःकरण जो केवल कृष्ण की कथा श्रवण करने मात्र से एकाग्र चित्त के साथ श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के मालिन्य से रहित हो जाता है, और वे निश्चय ही कृष्ण की सेवा का सौभाग्य लाभ करते हैं। उनको ही कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है, उन्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संक्षेप में हम लोगों ने पहले और दूसरे अध्याय को, जिसको हमने ध्यान प्रकरण रखा था, उसका सार हम लोगों ने श्रवण करने के लिए प्रयास किया। कल से फिर हम लोग इसका जो दूसरा प्रकरण है, ध्यान के बाद प्रकरण आता है हृत प्रसाद प्रकरण, अर्थात हृदय की प्रसन्नता। हृदय की प्रसन्नता किस प्रकार से हो, ये 2 अध्याय में है, तीसरे और चौथे अध्याय में। और उसके बाद फिर आएगा हमारा अंतिम प्रकरण है मनन प्रकरण, कि हमें मनन कैसे करना चाहिए। तो श्रवण के साथ हमारा हृदय का मालिन्य दूर हो, हमारा चित्त प्रसन्न हो, हृदय प्रसन्न हो। जब हृदय के अंदर किसी प्रकार की अन्य कामना नहीं है, तभी हमारा हृदय प्रसन्न होगा, और उसके बाद ही फिर हम मनन की स्टेज में जाएंगे। जब तक हृदय के अंदर चंचलता है मन में, तब तक मनन नहीं कर पाएंगे हम कृष्ण लीला का। तो किस प्रकार से यहां पर श्रवण भक्ति को एक साधन बनाकर और उसको मनन की स्टेज तक ले जाकर हमें एक पूरा रास्ता बताया है सुखदेव जी ने। क्योंकि जो भागवत कथा का मनन करता है उसी की मुक्ति होती है। इसका प्रमाण है धुंधुकारी
धुंधुकारी ने जब कथा सुनी भागवत की तो उसने मनन किया और उसके लिए वैकुंठ से विमान आया। लेकिन और लोग सुन रहे थे, उन्होंने नहीं किया, तो उनके लिए किसी के लिए नहीं आया। जब गोकर्ण जी ने यह बात पूछी पार्षदों से तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मनन नहीं किया था। फिर अगली बार उन्होंने सबने उनसे रिक्वेस्ट किया गोकर्ण जी से कि आप दोबारा कथा करिएगा। तो अगली बार कथा हुई और सबने मनन किया और सबके लिए वैकुंठ से विमान आया और कृष्ण स्वयं आकर गोकर्ण जी को आलिंगन किया और अपने धाम में लेके गए। इस प्रकार से जो है हमें बहुत एकाग्र चित्त और श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द को श्रवण करना चाहिए। हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा हमारे को सुयोग मिला है, महती कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, गुरु जी की कृपा है कि हम इस प्रकार अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।